So, after successfully completing the session 1, we reached to session 2. So, here we'll be dealing with the origins and related words. Okay, हर वर्ड का इंग्लिश लैंग्वेज में एक हिस्ट्री होता है, एज वी ऑल नो. और जो 10 वर्ड्स हम लोगों ने अभी पढ़ा है उनका भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगा ही. सो लेट्स रीड अबाउट दिस. You will be learning a good deal more about the words you have been working with. In addition, you'll make excursions into many other words allied either in meaning, form, or history to our basic 10. So let's read about them. So the first word was ego. EGO. Okay. So egoist and egotist वो सेम लैटिन रूट से बने हैं जो एक प्रोनाउन है ईगो उससे, जिसका मतलब होता है आई. सॉरी, जिसका मतलब होता है आई. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट हम, मैं. ओके. सो आई जो है वो ग्रेटेस्ट कंसर्न है ईगोटिस्ट के दिमाग में जो होता है. जो मोस्ट ओवर यूज्ड वर्ड है वो ईगोटिस्ट के वोकैबुलरी में. ठीक है. अभी जो आप वर्ड को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक दिया गया है कि जैसे कि आप टॉक, TAL के टॉक लिखा जाता है, तो टॉक का जो टी वर्ड है उसको ईगोटिस्ट वाले जो एक्स्ट्रा टी है EGOTIST उसमें मेंशन करिएगा. तो उससे आपको याद रहेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट. ओके. सो ego itself has been taken over from Latin as an important English word and is commonly used to denote one's concept of oneself as in. As we have discussed earlier, अपने बारे में जो इंसान कंसेप्ट रखता है, talking about himself or herself, okay, that is somewhere related to ego. Okay. What do you think your constant criticism due to my ego? Is the question. Ego has also a special meaning in psychology, but for the moment you have enough problems without going into that. Okay. So अगर आप ईगोसेंट्रिक हैं, आप अगर अपने आप को कंसिडर करते हैं कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आई एम द ओनली वन, so you are definitely an egocentric person. Okay. आप एक्सट्रीम लेवल के egoist हैं. That means you are the extreme form of the word egoist, EGOIST, and the spelling of egocentric is EGOCENTRIC. So the next thing is, अगर आप egomaniac हैं, okay, the spelling is EGOMANIAC. ओके. आप ईगोइज़म को ऐसे एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं जहाँ पे आपका नीड्स और आपका डिज़ायर और जो आपका इंटरेस्ट है वो एक मॉर्बिड ऑब्सेशन बन जाता है. रिमेंबर द वर्ड ऑब्सेशन. ओके. अ मैनिया. रिमेंबर इट. द स्पेलिंग इज़ EGOMANIAC. ओके. और नेक्स्ट थिंग इज़, जो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट है ना, वो ऑब्नॉक्शियस होता है. दैट इज़ नॉट टॉलरेबल. और ईगोसेंट्रिक तो एक्सट्रीमली इनटॉलरेबल होता है. और जो ईगोमैनियाक है वो डेंजरस है और स्लाइटली मैड होते हैं वैसे लोग. सो वी आर डिफाइनिंग द वर्ड्स हियर. ओके. द word egoist is EGOIST and the egotist is EGOTIST and egocentric is EGOCENTRIC and the egomaniac is EGOMANIAC. okay. so egocentric एक नाउन भी है, ठीक है, और एक एडजेक्टिव भी है. यहाँ पे जो egocentric यूज़ हो रहा है वो
वॉट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज़, आप ऐसे एक स्टेटमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए नाउन। और एज एन एडजेक्टिव आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ द मोस्ट ईगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मेट। ओके, सो जो हम लोग डिराइव करते हैं एडजेक्टिव को, जो ईगोमैनियाक का एडजेक्टिव फॉर्म है उसको कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, उसको डायरेक्टली एल ऐड करेंगे सफिक्स के तौर पे। ओके, और उसको लाउडली ऐसे बोलेंगे, ईगोमैनियाकल। ओके, ईगोमैनियाकल। द ईगोमैनियाक वर्ड जो बेस फॉर्म है उसमें हम लोग एल ऐड करेंगे एज अ सफिक्स। सफिक्स मीन्स जो लास्ट में ऐड करते हैं, प्रीफिक्स मीन्स विच इज़ एडेड बिफोर द वर्ड। ओके, so the spelling goes here EGOMANIACAL. So these are the few ego related words we have learned today. So as we all know, origins हर वर्ड के होते हैं। जितने भी हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेजेस में वर्ड पढ़े हैं, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम लोगों ने वर्ड पढ़े हैं, सभी के कुछ ना कुछ हिस्ट्री होते हैं। ओके, सो वील बी रीडिंग अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. So I guess you liked the video, so thank you.